हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात कर लेते हैं अभिनेता सोनू सूद की, जो कि एक ऐसे कलाकार हैं जो कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में असल मायने में हीरो बनकर सामने आए हैं। अभिनेता सोनू सूद कल रात मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री पहुंचे और खबरों में छा गए। और देखिए, मातोश्री पहुंचने का उनका ये सिलसिला था जो वो बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि सुबह ही सामना में संजय राउत ने उनको भला बुरा कहा था। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब सोनू सूद की मजदूरों की मदद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना नेता संजय राउत सोनू सूद की आलोचना पहले ही कर चुके हैं। हालांकि इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह है कि सोनू सूद ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है अभी कुछ घंटों पहले, बाकायदा मराठी में, जबकि वो हैं खुद पंजाबी। बैठक के बाद आदित्य ठाकरे से भी सोनू सूद ने बात की। आदित्य ठाकरे ने उनकी बड़ी तारीफ की है सोनू सूद के लिए, कहा है कि कोई विवाद नहीं है उनके साथ और मजदूरों की मदद वो करते रहेंगे। अभिनेता सोनू सूद कल रात महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख के साथ मातोश्री पहुंचे। सीएम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि शिवसेना के नेता संजय राउत ने मजदूरों को घर भेजने को लेकर सामना में सोनू सूद पर निशाना साधा था। सोनू सूद ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। मातोश्री में इनकी मुलाकात हुई है। लगभग आधे घंटे तक ये मुलाकात चली और हम में कोई भी किस तरह से मतभेद नहीं है, ऐसी जो बात है वो सोनू सूद ने कही है। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक बैठक में सोनू सूद ने पलायन कर रहे मजदूरों को लेकर उठाए गए अपने कदमों के बारे में सीएम उद्धव ठाकरे को पूरी बात बताई। उद्धव ठाकरे ने सोनू सूद के काम की प्रशंसा की और भरोसा जताया कि सरकार उनके साथ है। विवाद के बारे में भी बात हुई, जहां उद्धव ठाकरे ने कहा कि विवाद महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा अहम यह है कि लोगों के भले के लिए काम किए जाएं। इस मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने भी सोनू सूद की तारीफ करते हुए लिखा, जरूरतमंद लोगों के लिए हमें साथ आने की जरूरत है। आम लोगों की मदद के लिए ऐसे अच्छे इंसान के साथ मिलना अच्छा लगा। They are all supporting it and it's not about any particular party or anything. We have to support all the people who are suffering, जिनको हमारी जरूरत है। हम लोग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर तक नहीं पहुंचूंगा। लेकिन कुछ गलतफहमियां थी, वो दूर हो गई? कोई गलतफहमियां नहीं, सब ठीक है। दरअसल सारा विवाद एक लेख से शुरू हुआ। शिवसेना के नेता संजय राउत ने रविवार को सामना अखबार में सोनू सूद की आलोचना की थी। संजय राउत ने लिखा, लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद नाम से नया महात्मा तैयार हो गया। इतने झटके और चतुराई के साथ किसी को महात्मा बनाया जा सकता है? कहा जा रहा है कि सोनू सूद ने लाखों प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में मौजूद उनके घर पर पहुंचाया। अर्थात केंद्र और राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस कार्य के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महात्मा सूद को शाबाशी दी है। सोनू सूद का चेहरा आगे करके कुछ राजनीतिक तत्व ठाकरे सरकार को नाकाम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। संजय राउत का निशाना कहीं न कहीं बीजेपी पर था, इसलिए बीजेपी ने भी पलटवार किया। जो काम महाराष्ट्र सरकार का है वह काम सरकार खुद नहीं करेगी और सोनू सूद जैसे एक्टर सड़क पे उतर के अपने खुद के पैसे से लोगों की सहायता करेंगे, तो इस पर शिवसेना नेताओं का आपत्ति क्या है? यानी आप खुद भी नहीं करोगे और जो अच्छा काम कर रहा है उस पर इस प्रकार के घिनौने आरोप करोगे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दिन भर इस उठापटक के बाद रात में सोनू सूद जब सीएम उद्धव और आदित्य ठाकरे से मिले तो संजय राउत ने एक और ट्वीट किया। सोनू सूद को आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पता मालूम चल गया है। मातोश्री पहुंच गए हैं। जय महाराष्ट्र। संजय राउत ने एक बार फिर सोनू सूद पर तंज कसा, लेकिन ये सच है कि मुश्किल वक्त में मजदूरों की घर वापसी के लिए सोनू सूद ने जो किया उसकी पूरा देश तारीफ कर रहा है। तो सोनू सूद उगता सूरज हैं। वो गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, मुश्किल में फंसे लोगों के लिए महात्मा बन के वाकई में उभरे हैं। अगर संजय राउत को दर्द हो रहा है या किसी को भी दर्द हो रहा है और वो संजय सूद की इस मदद को पचा नहीं पा रहा है, तो ये उसकी कमी है, उसकी गलती है। कम से कम किसी की मदद तो की। आपने क्या किया ये सोचिए।